विद्यार्थियों, 9वीं कक्षा के हिंदी क्लास में तुम लोगों का स्वागत है। आज मैं तुम लोगों के साथ आलोचना करने जा रही हूँ कवि बिहारी लाल के दोहे के बारे में, जो दोहा दशक नाम से जाने जाते हैं। तुम लोगों के आलोक भाग 1 में ये अंतर्निहित है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। कविता में जाने से पहले हमें कवि के बारे में जान लेना बहुत ही जरूरी है, इसलिए आओ हम कवि के बारे में थोड़ी सी बातें जान लें। तो कविवर बिहारी लाल जी हिंदी साहित्य के रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो हिंदी में आप हिंदी के कवियों में आप अग्रिम पंक्ति के अधिकारी है और प्रमुख रूप से आपने प्रेम श्रृंगार और गौण रूप से भक्ति एवं नीति के दोहों की रचना की और अपार लोकप्रियता प्राप्त की। बिहारी जी का जन्म हुआ था 1995 में ग्वालियर के निकट बसुआ गोविंदपुर नामक गांव में। तो पिता केशव राय थे और गुरु थे महंत नरहरिदास, और बिहारी जी को वहाँ संस्कृत और प्राकृत के प्रसिद्ध काव्य ग्रंथों के अध्ययन का अवसर प्राप्त हुआ था। तो तत्कालीन दरबारी भाषा फारसी में भी अधिकार प्राप्त करके वे अपनी एक फारसी रचना के साथ कलाप्रिय मुगल बादशाह शाहजहां से मिले थे, और बिहारी जी के काव्य प्रतिभा को देखकर सम्राट बड़े ही प्रसन्न हुए और उनके कृपा पात्र बने। फिर क्या हुआ कि बिहारी लाल जी मुगल साम्राज्य के संपर्क में आए और विभिन्न राज्यों के भी संपर्क में आए, और 1645 इनके आसपास वह विक्ट्री लेने जयपुर पहुंचे थे, और वहाँ के राजा जयसिंह और रानी सुहानी रानी के आग्रह पर उन्होंने एक असरबी की शर्त पर काव्य रचना करने की ठानी, और 1662 तक उनकी सच्चाई, जो उनकी एकमात्र काव्य ग्रंथ है जो बिहारी सच्चाई नाम से जाने जाते हैं, वो पूरी हुई, और 1663 इनमें कविवर बिहारी का देहावसान हुआ। तो कवि बिहारी लाल की एकमात्र काव्य ग्रंथ जो बिहारी सच्चाई नाम से प्रसिद्ध है, ये लगभग 700 दोहों का अनुपम संग्रह है। इसे श्रृंगार, भक्ति और नीति की त्रिवेणी भी कहा जाता है। तो गागर में सागर भरने का काम किया है उन्होंने, बड़े ही सुंदर रूप से उसने दोहे को, अपने दोहों को क्या है बिहारी सच्चाई के रूप में प्रस्तुत किया है। तो दोहा दशक शीर्षक के अंतर्गत संकलित 5 दोहे भक्ति परक और शेष 5 दोहे नीति परक है। कविवर बिहारी द्वारा रचित भक्ति नीति के दोहे संख्या की दृष्टि से कम है, पर भाव, भाषा और अभिव्यक्ति भंगिमा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आओ दोहे दशक में क्या है या दोहा दशक में क्या है हम जाने। तो कवि ने यहाँ कहा है कि पहले प्रथम 5 दोहे भक्ति परक है और शेष 5 दोहे नीति परक। तो पहले 5 दोहों को हम पढ़ लेते हैं। तो शीर्ष मुकुट कति काचनी कर मुरली उर्माल, यही बालक मोह मन बसु सदा बिहारी लाल। को कौरिक संग्रहो को लाख हजार, मोह संपत्ति जदुपति सदा विपत्ति बिदारन हार। या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बुरे श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हुए। जब माला छापे तिलक सरे न एको कामू, मन काचे नाचे वृथा चाचे राचे राम। कीजिए सिद्ध सोई तरे जिहि पति तनु के साथ, मेरे गुण ओ गुण गनो न गोपी नाथ। तो इनमें से हमें ये 5 दोहे कवि ने कहा है कि ये 5 दोहे भक्ति परक है। तो हम पहले दोहे के अर्थ जान लें। तो यहाँ कवि ने कहा है कि सेच मुकुट कति काचनी कर मुरली उर्मा। तो श्री कृष्ण या यदुपति की एक छवि को यहाँ दिखाया गया है कि सिर में या सिर में मुकुट है उसके, और कटी काचनी पीला वस्त्र कमर पर पहने हुए हैं, और कर मुरली हाथों में मुरली, उर्मा वक्षस्थल में माला, ऐसा रूप यही वानक मोह मन बसो सदा बिहारी लाल। तो कवि ने यहाँ कहा है कि यही रूप या यही वेश मेरे मन में क्या हो, सदा ही बसता रहे,
जिस रूप में भगवान सिर में मुकुट पहने हुए हैं, कमर में कांचने है, कर में या हाथों में उसकी मुरली है और वक्षस्थल में माला है। दूसरे दोहे में क्या कहा गया है कि कोरिक संग्रहो को लाख हजार मोह संपत्ति जदुपति सदा विपत्ति विदारन हार। तो कवि ने यहाँ कहा है कि कोरिक संग्रहो, कोई गोती के घर में कमाता है, कोई लाख तो कोई हजार रुपए, तो कोई हजार कोई लाख और कोई करोड़ों में कमाता है। मोह संपत्ति जदुपति सदा, भगवान यदुपति मेरी संपत्ति है जो विपत्ति में या विपदा में मेरी सहायता करेगा, मेरा उद्धार करेगा। ये इसलिए कवि ने भगवान जदुपति को ही अपना संपत्ति माना है, क्योंकि उसके पास करोड़ों रुपए नहीं है लेकिन उसके पास भगवान जी है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बुरे श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हुई। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, अनुरागी यानी अनुरागमय या प्रेमी हृदय या चित्त मन की कथा कोई नहीं जानता, उसकी गति के बारे में कोई समझ नहीं पाता। ज्यों ज्यों बुरे श्याम रंग यानी काला रंग जिस तरह जो डूब जाता है काले रंग में, किसी कपड़े को हो या किसी चीज को अगर हम काले रंग में डुबा देंगे तो उसका उज्जवलता बढ़ जाएगा। तो त्यों त्यों उज्जवल हो, ऐसा बोला है कि जिस तरह भगवान यदुपति को कहा गया है कि यदुपति के प्रति बिहारी लाल का प्रेम ऐसा ही है, काले रंग में डूबता चला जाता है और उसका प्रेम उतना ही बढ़ता चला जाता है। जप माला छापे तिलक सरे न एकु कामु, मन काचे नाचे वृथा सांचे राचे राम। तो जप माला, भगवान को हम अगर पाना चाहते हैं तो भगवान की भक्ति के लिए माला जपने से, छापे लगाने से या तिलक सिर पर तिलक लगाने से या सरेना एकु कामु, ऐसे कोई काम नहीं होता है। तो मन काचे नासे बीता, मन कैसा होता है, मन चंचल होता है, मन कच्चा होता है, और जिसका मन कच्चा होता है वह बेकार ही उसका मन नाचता रहता है। और भगवान को सच्ची रूप से पाने के लिए सच्चे मन से, पवित्रता से उसकी खोज करनी होगी, उसके प्रति भक्ति निवेदन करनी होगी, तभी हमें भगवान की प्राप्ति होगी। उसके लिए माला जपने से, छापे लगाने से या तिलक लगाने से कोई लाभ नहीं होता। कीजिए सित सोई तरे जिहि पति तनु के साथ, मेरे गुण अवगुण गणनु गुणों न गोपीनाथ। यहाँ कवि जी ने कहा है कि क्या कहा है, कीजिए सित सोई तरे जिहि पति तनु के साथ, जो पापी लोग होते हैं उसके साथ तुम कैसा व्यवहार करते हो भगवान, तो तुम उसके साथ उसको क्षमा कर देते हो, उसको माफ कर देते हो, उसके पाप को माफ कर देते हो। उसी तरह मेरे अवगुण गणन, मेरे गुण दोष को भी तुम गणना मत करो और मुझे भी क्षमा कर दो, गुण और अवगुण को गणना मत करो। चतक ना छारतो घटत हूँ सज्जन नेह। पहले हम इस 5 दोहे को हमने पढ़ा, तो यात की কৈছে मैं অসমীয়াত তোমালোকক বুজাই দিছো যে চিচ মুকুট কাটি কাচনি কাৰ মুৰলি উৰমাল। ইয়াত কি কৈছে, ভগৱানৰ এটা বেশ যিটো ভগৱানে পৰিধান কৰে, মূৰত মুকুট থাকে ভগৱানৰ আৰু কমৰত কি থাকে, হালধীয়া বস্ত্ৰ থাকে বা হাতত এটা মুৰলি থাকে আৰু মুকুট মালা থাকে। এই যিটো ৰূপ ভগৱানৰ, যিটো বেশ ভগৱানে ধাৰণ কৰে, সেই ৰূপটোৱে কি কৈছে বিহাৰীলাল, কবি বিহাৰীলালে নিজৰ মনত সদায় ৰাখিব বিচাৰিছে। কৌ কৰিক সংগ্ৰহো কৌ লাখ হাজাৰ, वो सम्पत्ति जदुपति सदा विपत्ति विदारन हार। এতিয়া কি কৈছে, মানুহে কি কৰে, বহু টকা উপাৰ্জন কৰে, কোনোবাই লাখৰ ঘৰত, কোনোবাই হাজাৰ, কোনোবাই কোটিৰ ঘৰত, কিন্তু মোৰ তেনে ধন সম্পত্তি নাই। মোৰ সম্পত্তি হৈছে ভগৱান যদুপতি, যিয়ে মোক প্ৰতিটো বিপদতে উদ্ধাৰ কৰিব। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बुरे श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हुई। और की কৈছে, এই অনুৰাগী যিটো প্ৰেমময় বা অনুৰাগময় মোৰ যিটো মন, সেই মনটোৰ গতি কোনো বুজি নাপায়। যিদৰে কলা ৰঙত যিকোনো বস্তু ডুবাই দিলে তাৰ উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায়, সেইদৰে ভগৱানৰ যি ৰূপ, ভগৱানৰ সেই ৰূপে কি কৰে, তেওঁ বেছি আকৃষ্ট কৰে আৰু তেওঁ সেই প্ৰেমত ডুবাই ৰাখে। जप माला छापे तिलक सरे ना एकु कामु, मन काचे नाचे वृथा साचे रासे राम। ইয়াত কি কৈছে, ভগৱানক পাবলৈ হলে আমি কি কৰিব লাগিব,
যে আমি যদি মালা জপ কৰি থাকোঁ, চাপা লগাওঁ বা তিলক লগাওঁ, এইবিলাকে একো কাম নিদিয়ে বুলি কৈছে। আৰু ভগৱানক পাবলৈ হ'লে আমি সঁচা মনেৰে বা পবিত্ৰতাৰে তেওঁৰ ভক্তি কৰিলেহে আমি তেওঁক লাভ কৰিব পাৰিম। কেজিয়ে से छोइतरे जिहे पतितनु के साथ मेरे गुण औगुण गणनो गणो नगोपिनाथ। এতিয়া কি কৈছে কবি বিহাৰী লালে, যে তুমি যিদৰে পাপীবিলাকক ক্ষমা কৰি দিয়া, সেইদৰে তুমি মোৰো দুখ গুণ গণনা নকৰি মোকো উদ্ধাৰ কৰিবা ভগৱান, এনেদৰে কৈছে। अब हमने पढ़ा था कि पिछले 5 दोहे नीति पर रखें। अब इसे पढ़े हम। तो चतक ना चारत घटत हूँ, चज्जन ने हो गंभीरो, फीको ना बरो घटे, रंगो चोले रंगो चिरो। तो सज्जन का स्नेह जो होता है वो गंभीरता घटने पर भी या निर्धन निर्बल होने पर भी उसका चमक नहीं छोड़ता। जैसे चोल या मंजीत के रंगों से रंगा हुआ कपड़ा फीका नहीं पड़ता, निष्प्रभ नहीं होता, उसी तरह क्या होता है, फट भी जाए, अगर वह फट भी जाए तो उसका रंग फीका नहीं पड़ता, उसी तरह सज्जन की भी गंभीरता कभी कम नहीं होता। ना ये बिसचिए लखी नए दुर्जन दुसह सुभाए, आते पर प्राणन हरे कांटे लो लगी पाए। ना ये विशेष्य नम्र होते हुए देखकर भी दुर्जन का स्वभाव पर तुम विश्वास नहीं करना। नम्र होते हुए दिखाई देने पर भी, और नम्र के रूप में तुम्हारे सामने नम्रता पेश करेगा, नम्रता दिखाएगा, लेकिन तुम उन पर कभी भी विश्वास मत, उसके स्वभाव पर कभी विश्वास मत करना। आते पर, विपदा आने पर उसके वह तुम्हारे समय आने पर क्या करेगा, तुम्हारे प्राणों का हरण भी करेगा और कांटों की तरह वह तुम्हें सूंघेगा। कनक कनक ते सौगुनी मादकताधिकारी, उही खाए बुराई जोगु, यही पाए बुराई। तो यहाँ कवि ने क्या कहा है कि कनक, एक कनक धतूरा होता है, एक कनक सोना होता है। तो दोनों पे मादकता अधिकारी, मतलब दोनों में ही मादकता है, पागलपन है। लेकिन एक को खाने में, जो कनक धतूरा होता है, मनुष्य पागल हो जाता है, अब उसको खाने से होता है, और सोने को हम पाने से अहंकारी हो जाता है मनुष्य। उससे भी बुराई है, इससे भी बुराई है, लेकिन सोने में अधिक मादकता होती है, क्योंकि उसको पाने से मनुष्य अहंकारी हो जाता है। मित ना नीत गलित है, जो धरिए धन जोरी, खाए खर से जो जुरे तो करी जोरिए करोरी। तो मित्र की कोई नीति नहीं रहती है, जिस तरह धन को संचय करके जब रखा जाता है उसकी नीति नहीं होती है। जिस तरह कवि ने यहाँ कहा है कि खाए खर्च से जो जुड़े, खाने और खर्चा करने के बाद जो धन रह जाता है उसी से जोड़ना चाहिए। लाखों में, करोड़ों में हो या लाखों में हो, तभी धन का संचय करना चाहिए। जिस तरह मित्र की कोई नीति नहीं होता, संचय करके रखा हुआ धन का भी कोई नीति नहीं होता। ओचे न बड़े है न है सके, लगो सतर है गए, दीर्घ हो ही न नेक हो, हारी निहारे ने। कवि ने कहा है कि यहाँ ओचे बड़े नहीं हो सकते, छोटा कभी बड़ा नहीं हो सकता, जो नीच व्यक्ति होता है वो महान नहीं बन सकता। लाख कोशिश करने पर भी हम आकाश की सीमा का विस्तार नहीं कर सकते, और जितना ही चाहे हम आंखों को फाड़ के देखें तब भी स्वाभाविक आकार से बड़ा नहीं हो जाता। तो आमी पालू जे पिछर 5টা दोहा আমাক কৈছে যে নীতি পৰক, আৰু ইয়াত কি কৈছে যে প্ৰথম दोहाটোত কৈছে চতক না জাৰতু ঘটত। সজ্জনৰ যি গম্ভীৰতা কি হয়, সেইটো নিৰ্ধন বা দুৰ্বল হৈ যোৱাৰ পিছতো তাৰ সেই গম্ভীৰতা কমি নাযায়। আৰু যিদৰে মঞ্জিত বা চুলত যি কাপোৰ ৰং দিয়া হয়, সেই কাপোৰবিলাক ফাটি গ'লেও তাৰ উজ্জ্বলতা কমি নাযায়, ঠিক সেইদৰে সজ্জনৰ গম্ভীৰতা বা সৎ মানুহৰ গম্ভীৰতা কমি নাযায়। নাই বিশেষে লখি নাই দুৰ্জন দুসা সুভায়, आते पर प्राण हरे काफी लो लागी पाए।
তো দুৰ্জন যিবিলাক দুৰ্জন ব্যক্তি হয় তেওঁলোকক যদি তুমি নম্ৰ হোৱাত দেখা তথাপি তেওঁৰ ওপৰত বিশ্বাস নকৰিবা, কাৰণ সময় আহিলে তেওঁলোকে তোমাক তোমাৰ প্ৰাণৰ হৰণ কৰিব পাৰে, নহলে তোমাক কাঁইটৰ দৰে বিধিব পাৰে। কনক কনক তে সৌগুণী মাদকতা অধিকাৰী উহি খাই বুঢ়াই যাবো উহি পায় বুঢ়াই। তো কনক কৈছে যে ধতুৰা, আৰু এবিধ কোৱা হৈছে নিচাযুক্ত দ্ৰব্য ধতুৰা, আৰু সোণা বা সোণ। সোণাটো কি হয় বা সোণ কি হয়, সোণে আমাক কি দিয়ে, অহংকাৰী কৰি তোলে। যদি আমি সোণ বেছিকৈ পাওঁ আমি অহংকাৰী হওঁ, আৰু সেইদৰে আমি ধতুৰা খালে আমি আমাৰ যি মাদকতা পাওঁ তাৰ পৰা আমি উন্মাদনা লাভ কৰোঁ। সেইকাৰণে কৈছে যে সোণত বেছি মাদকতা আছে বুলিও কবিয়ে কৈছে। আৰু মিত কি নিত গলিত হে যো ধৰিয়ে ধন জোৰে খায়ে খৰচে যো জোৰে তো জোৰে কৰোৰি। কি কৈছে, মিত্ৰৰ কোনো নীতি নাথাকে। যদি দুৰ্দশাগ্ৰস্ত অৱস্থাত মিত্ৰৰ কোনো নীতি নাথাকে, আৰু সেইদৰে যিদৰে আমি ধন সঞ্চয় কৰি ৰাখোঁ, যদি যেতিয়া আমাৰ প্ৰয়োজন হয় বা আমি যিমান খৰচ কৰিব লাগে খাব লাগে সেইখিনি কৰাৰ পিছতহে কবিয়ে কৈছে যে আমি ধনৰ সঞ্চয় কৰিব লাগে। ওছে বড়ে না হৈ সকে লগো সতৰ হে গেন দিৰাগ নহি না নেখো হাৰি নিহাৰে নেন। তো আমি কি হয়, সৰু ব্যক্তি কেতিয়াও ডাঙৰ হ'ব নোৱাৰে বুলি কবিয়ে কৈছে, যে নিজ ব্যক্তিজন মহান হ'ব নোৱাৰে। যিদৰে আকাশৰ সীমা আমি বিস্তাৰিত কৰিব নোৱাৰো, আৰু আমি যদি ডাঙৰকৈ চকুটো মেলি চাওঁ আমাৰ চকুৰ আকাৰ বৃদ্ধি নহয় যিদৰে, সেইদৰে কি কৈছে সৰু ব্যক্তিও ডাঙৰ হ'ব নোৱাৰে। इस तरह कविता में या दोहे में कवि ने ऐसे ही हमको समझाया कि नीति और भक्ति के दोहे। तो विद्यार्थियों, मैं आशा करती हूँ तुम लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, और यही आशा करते हुए मैं आज के लिए आती हूँ। अगली बात लेकर मैं तुम लोगों के बीच फिर आऊंगी। आज के लिए यहीं से ही।